personal share. This recording will not be shared with anyone. So you need to attend this workshop live. I will request you कि आज आपने टाइम निकाला है और अगर आपको अच्छा लगे तो 5 दिन टाइम निकालेगा. इन 5 दिनों में ही आपकी लाइफ में काफी चेंज आप फील करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ. सो ग्रैटिट्यूड के बारे में जितनी भी बातें आपने आज तक सुनी है वो सारी सच है. ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जिसे आप सिर्फ कहते नहीं है, जिसे आप फील करते हैं. अगर आप ग्रेटिट्यूड को बाय हार्ट फील करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये कहने से मेरा क्या मतलब है, आप लोग ऐसा सोचोगे. ग्रैटिट्यूड को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो हिंदी में इसका शब्द आता है कृतज्ञ होना. शायद इंग्लिश में इसका सिनोनिम मिलना बहुत मुश्किल है. ग्रैटिट्यूड से हम उसे रिप्लेस जरूर करते हैं, पर कृतज्ञ होना हमेशा एक ऐसी भावना को दिखाता है. आभार प्रकट करना, बिल्कुल सही. एक ऐसी भावना को दर्शाता है जिसमें हम दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं. ग्रैटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए और क्यों इसका क्या फायदा है, तो इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. पर अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो अगर हमारे पास आधा ग्लास पानी है, ये मेरे पास आधा ग्लास पानी है, तो अगर मैं आधा ग्लास पानी को आधा भरा और आधा खाली दो तरीके से देख सकती हूँ. ये सब सेइंग आप सबको पता है, पर बार बार कहना इसलिए जरूरी होता है कि ये याद दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हम ओवर द पीरियड भूल जाते हैं कि इसका क्या रेलेवेंस है. तो अगर हम अपनी एनर्जी हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हम एक दिन में अगर साइंटिफिक फैक्ट्स को माने तो एक दिन में हम 60,000 से ज्यादा थॉट्स जनरेट करते हैं. और हर एक थॉट जो है वो हर एक थॉट एक एनर्जी फॉर्म है. तो अगर हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं या नेगेटिव चीजें सुनते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी देते जाते हैं, और अगर हम पॉजिटिव थॉट को सोचते हैं तो पॉजिटिव थॉट को एनर्जी देते जाते हैं. तो अगर हम अपना फोकस आधा खाली ग्लास से अगर आधे भरे हुए ग्लास पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास आधा ग्लास भरा हुआ पानी है. मतलब जो चीज है हम उस पर फोकस करते हैं जो हमें हैप्पीनेस देती है, हमें फुलफिलिंग की फीलिंग देती है, हमारे यूनिवर्स में एक पॉजिटिव साइन भेजती है कि यस ही हैव दिस. हमारा सबकॉन्शियस है के बारे में, होने के बारे में, आपके पास होने के बारे में बिलीव करता है. अगर हम फोकस करते हैं कि हमारा आधा ग्लास खाली है तो डेफिनेटली हम नहीं या स्कैरसिटी की एनर्जी को जनरेट करते हैं अपनी लाइफ में. खाली ग्लास आधा खाली या आधा भरा नहीं. जो लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, दे माइट बी फीलिंग कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं, बहुत फुल हैं, पर एक्चुअली वो स्कैरसिटी की एनर्जी अपनी लाइफ में जनरेट कर रहे हैं. नहीं कह इसके एक सेंटेंस को खाली पॉजिटिव तरीके से रिप्लेस कर लेने से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कितना इजी हो सकता है. ग्रेटफुल होने से आपको बहुत सारे फायदे हैं. और एक बात आप मान के चलिए, एक ग्रेटफुल माइंड कभी अनहैप्पी नहीं हो सकता. एक ग्रेटफुल माइंड कभी किसी चीज से खाली नहीं हो सकता. बस आपको करना क्या है कि किसी भी फीलिंग में आपको एक सेकंड रुक कर देखना है कि इस सिचुएशन में जो मेरे को इतनी अगेंस्ट अपने लग रही है, इसमें मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ. मैंने सोचा कि हर रोज मैं आपको एक छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि हम लोग बहुत इजीली स्टोरी के वे से चीजों को याद रख सकते हैं. तो हमारे पास ग्रैटिट्यूड की एक स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगी. एक बार एक बेकरी शॉप थी और वहां पर उसका एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा था. एनुअल डे सेलिब्रेट जब हो रहा था तो उन्होंने क्या रखा था कि जितने लोग भी आ रहे थे उन सबको वो कैंडीज ऑफर कर रहे थे, यानी चॉकलेट या टॉफी जो भी आप चाहे वो मान सकते हैं, उन्हें ऑफर कर रहे थे. एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ उस शॉप के अंदर जाता है और कैंडी शॉप वाला, जो बेकरी शॉप वाले अंकल थे, उन्होंने बोला कि आज बेटा हमारे शॉप की एनिवर्सरी है, तो आपको जितनी भी कैंडीज चाहिए आप दोनों हाथों से ले लीजिए. तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मुझे नहीं ली. इसके बाद उन्होंने बोला नहीं आप ले लो, आपकी मम्मा कुछ नहीं लेंगी. तो उसने बच्चे ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए. उनकी मम्मा को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरा बच्चे को फ्री में भी कोई चीज दी जा रही है, एंड स्टिल ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, एंड शी वाज रियली हैप्पी. पर आफ्टर फ्यू मोर कन्वर्सेशन उस शॉपकीपर ने क्या करा, अपने दोनों हाथों से भर के जितनी भी टॉफीज आ सकती थी उस
चॉकलेट ला सकती थी, उस बच्चे को दे दी और उस बच्चे ने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब वो शॉप से बाहर निकले तो उनकी मम्मा ने बोला, अरे पहले तो मैं बहुत हैप्पी थी कि तुमने फ्री में मिली हुई चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, पर फिर तुमने बाद में क्यों कर ली? तो उसने बोला, मम्मा मेरे हाथ छोटे हैं और अगर मैं अपने छोटे हाथों से पिक करता चॉकलेट तो बहुत कम चॉकलेट्स आती, पर अंकल के हाथ बड़े बड़े हैं और उन्होंने बड़े बड़े हाथों से जब मुझे चॉकलेट्स दी तो मेरी जितनी कैपेसिटी थी उससे भी मुझे कहीं ज्यादा चॉकलेट्स मिली, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। सी छोटी सी स्टोरी है, हम सब लोगों के माउथ पे स्माइल आ गई इस बात को सुनकर कि हम इतनी छोटी सी फीलिंग से कैसे एक लेसन ले सकते हैं। तो ये लेसन ये है कि हम भगवान से छोटी छोटी चीजों के लिए क्रिप करते रहते हैं, बच्चे का एडमिशन करवा दो, ये जॉब मिल जाए, ये प्रोजेक्ट हो जाए, मेरा ट्रैवलिंग अच्छी हो जाए, पर हमें पता ही नहीं कि अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो वो अपने बड़े बड़े हाथों से हमें क्या क्या दे सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट, जब हम ये क्रिप करते हैं, जब हम भगवान से ये चीजें मांगते हैं कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो हम अपने वेसल को छोटा करते जाते हैं। भगवान कहता है इसे इतनी ही चीजें चाहिए, उसे एक मुट्ठी ही टॉफी चाहिए और वो उतनी देके आपको खुश भी कर देता है। पर अगर आप ना मांगो और इस चीज पे वेट करो कि भगवान जब अपने आप देगा तो मुझे क्या देगा, तो वो भगवान की बड़ी बड़ी मुट्ठियों से भर के चॉकलेट मिलेंगी जो आपके हाथों में समाएंगी भी। जस्ट थिंक अबाउट, ग्रैटिट्यूड इज दिस फीलिंग, ग्रैटिट्यूड बीइंग ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए खुशी जाहिर करो, उसके लिए हैप्पीनेस फील करो, आपको और मिलेगा, आप अपनी लाइफ में और के लिए स्पेस बनाओ। हर एक दिन मैं आपको एक अलग अलग स्टोरी सुनाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इन स्टोरी से आप रिलेट कर पाए और इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार पाए। तो आज आप सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करिए कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मुझे नौकरी दे दो, मेरे आजकल बहुत फैशन है एकदम मनी मेटेरियलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन का, बहुत ज्यादा सब लोग चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, सब लोग चाहते हैं कि पैसे जल्दी से जल्दी आ जाए, पर पैसा क्या केवल अकेली चीज है जो हमें सब कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता, बहुत सारी चीजें हैं। सो हमें क्या करना है इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, 5 दिन हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ के 5 एरिया को हम टच करेंगे और उन पीछे अपनी बैक मेमोरी लेन में जाकर जो जो चीजें हमारे पास हैं उस एरिया से रिलेटेड, उसके लिए हम थैंकफुल होंगे, बाय हार्ट थैंक्स बोलेंगे। हो सकता है कई लोगों के लिए बड़ा मोनोटोनस सा जॉब हो कि नहीं मेरे को तो थैंक की फीलिंग नहीं आ रही है, या मैं तो डिजर्व ही करती हूँ, राइट? भगवान को जब हम थैंक यू बोलने के बारे में बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं हमें भगवान को क्यों थैंक यू बोलना, भगवान की जिम्मेदारी है, उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी जरूरतों को पूरा करें। ऐसे ही हम अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं, वो हमें इस दुनिया में लाए हैं तो अगर उन्होंने हमें पाला पोसा खिलाया पिलाया एजुकेशन दी तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, इन सब चीजों में भी हमें थैंकफुल होना है और जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सब चीजों के लिए भी थैंक यू जरूर बोलेंगे। आज का फोकस हम करेंगे अपने गॉड और गुरुज को थैंक यू बोलने। सो ये जर्नी में हम क्या करेंगे, आज मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूंगी कि 30 मिनट्स के अंदर ही खत्म करूं। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में कि आपको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी कि आज हम जिसको भी थैंक यू बोलने जा रहे हैं, जिस भी एरिया के लिए थैंक यू बोलने जा रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दिस इज अ गाइडेड मेडिटेशन काइंड ऑफ फॉर्म, 10 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन होगी। आई विल टेक यू थ्रू योर मेमोरी लेन एंड आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करके जितना फोकस करके थैंक यू बोलेंगे उतना अच्छा है। वैसे जब हमारी 21 डेज की वर्कशॉप होती है तो हम हर दिन एक टास्क करते हैं और उसमें हमें 21 डेज मिलते हैं तो हम बहुत सारे एरियाज को कवर करते हैं, पर कोई नहीं, ये 5 इंपॉर्टेंट एरिया मैंने सोचे हैं जिसमें हम गॉड को रखेंगे, हेल्थ को रखेंगे, रिलेशनशिप को रखेंगे, फिनेंसेस को रखेंगे और लाइफ लेसन्स को रखेंगे। एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं आशा करती हूँ कि जो 61 पार्टिसिपेंट्स मुझे इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो 5 दिन मेरे साथ जुड़ेंगे, और अगर ये 61 से और भी बढ़ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड once again, please don't ask me for the recording. These recordings are for my personal sake. These will be the live session only. Please take out 30 minutes for yourself. These are actually going to be like marvelous journey in 5 days. 5 days के बाद आप अपने आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में कुछ समझ में आपको आने लगेगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड कर लेना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं,
जब भी हमारी मन की कोई बात नहीं हो रही थी तभी हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है। जब भी पॉजिटिव चीजें हमारे पास होती हैं या हमारे साथ होती हैं तो हम कभी रियलाइज भी नहीं करते कि ये पॉजिटिव चीजें हमारे साथ हो रही हैं। जैसे ही हमारे मन की कोई बात नहीं होती है हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान जी मेरा ये काम कर दो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान जी ये काम कर दो, 9 दिन मंदिर आऊंगी। भगवान को क्यों ब्राइब करते हो? भगवान ने जो दिया है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो और उसके लिए थैंकफुल हो, और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मार्वेलस मिरेकुलस चेंज आता है। एंड बिलीव मी, जो भी लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जितने लोग स्क्रीन में हैं, आई नो मेनी ऑफ देम जो कि ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं एंड दे एक्चुअली नो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग प्लीज 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 इसे प्रैक्टिस करें। ये मत सोचे कि ये 5 दिन की वर्कशॉप है, इसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी का पार्ट। With these words, if you have any question, you are welcome to ask right now. And after that, we will go with the meditation. Sanjana ji, thank you for saying thank you, but session is not yet over. Please stay and be part of our journey. Yes, Nandini, you want to say something? Kindly switch on your camera and speak. Yes, ma'am. I want to Yes. ask the 5 areas that you shared. 5 areas we are going to touch in during this journey. Today we are going to pay gratitude to our God and Guru. Next day we will do health, and then health के बाद हम रिलेशनशिप पर जाएंगे, उसके बाद हम फिनेंसेस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट वाले दिन लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। Any other question? No, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, anyone? Okay, great. During this meditation form, you will hear my voice. I will keep my camera off, but after finishing this small meditation, we will again see each other. Okay, so let's start. Close your eyes. This is a small meditation. No need to prepare yourself. Just sit comfortably wherever you are sitting and just follow the simple instruction coming in my voice. That is good. Nothing else. कुछ भी मैं आपसे बड़ा नहीं करवाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा है। This is going to interaction with you and your God and your gurus. So close your eyes. Keep your spine straight. Inhale deeply and exhale deeply. Let's inhale and exhale along with my voice. Take a deep breath in. Hold and exhale. Hold. Inhale deeply. Hold. Exhale deeply. Hold. Inhale. Exhale and release all your stress. Inhale deeply. Exhale and release all your stress. Inhale deeply. Exhale and relax yourself. Tell your body to relax totally. If you have any discomfort in any body part, just concentrate there and release the stress. Enjoy this beautiful feeling for a few minutes, few seconds. If your mind is disturbing
you so much. Just concentrate on your words. Tell your mind to stay calm and focus on your words. Be receptive. Slowly move your whole concentration on your feet, on your soul. पैरों के तलवों पर अपना ध्यान लेके जाइए. Stay there and visualize a beautiful white light on your soles. Stay still. Now visualize this beautiful white light entering to your body through your soles. It's going up to your ankles, slowly going up to your calf, going to your knees, going up slowly to your thighs, to your hip bone, going up to your lower back and lower abdominal area, covering your middle torso and middle back, entering through your fingers to your palm, to your wrist, forearms, elbow, arms, to your shoulder, going up to your chest region, to your upper back, to your neck and throat, covering your facial features, to your ears, to your forehead, to your head, the whole brain. Your whole body is filled with this beautiful white light. Feel yourself as a hollow body filled with this beautiful white light. Relax yourself. Don't fight with your mind. Just visualize. If your mind is disturbing you, just ignore them. All the thoughts, let them go. You are a beautiful, brilliant white light. Be still, be awake. Now slowly come to your heart, your physical heart, center of your chest. And say thank you to the God. You may visualize your Guru, your deity,
God you believe in front of you. And say thank you, thank you, thank you. Thank you for every breath we are taking. Feel the gratitude from core of your heart. Say thank you for the physical body we are living in. Say thank you for the birth on this earth. Say thank you for being human being on this earth. Feel the gratitude and love from the God. Keep your concentration on your heart only and just mentally go to your childhood. From your primary, secondary, education time, just visualize all the gurus जिनसे आपने कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लेसन सीखा. द टीचर जिसने आपको स्कूल में बहुत प्यार दिया और स्कूल में बैठना सिखाया. Say thank you. Keep visualizing one by one. Your favorite teacher in your middle school, your primary school, say thank you. Your teachers in your senior secondary school, say thank you. Say thank you to your college teachers or your graduation teachers. Because of them all, you are what you are. They are not the only teacher of your life. आपके कभी दोस्त ने आपको कोई ऐसा लाइफ लेसन सिखाया. Say thank you to them. आपकी किसी सबऑर्डिनेट ने कोई आपको लाइफ लेसन सिखाया. Say thank you. Even if you cannot recall or visualize, mentally make a note and say thank you. Pay your gratitude for all known and unknown things. Say thank you to your friends जिनसे आपने लाइफ में कुछ सीखा. Say thank you to your subordinates, your society. Maybe राह चलते किसी इंसान ने जो आपसे एरोप्लेन में मिला, एयरपोर्ट में मिला, रेलवे स्टेशन में मिला, ट्रेन में आपके साथ जर्नी करी, पर उसने आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया. Say thank you. Say thank you to all of them जो आपके हार्ड टाइम में आपके काम आए. Say thank you. Inhale deeply and project beautiful golden light towards them all. Please take few more moments and recall all those people who became your teacher in your life and pay your gratitude from core of your heart.
आज आपकी लाइफ जैसी भी है उन लाइफ लेसन्स की वजह से है, चाहे वो मैथ्स की लेसन हो या रियल लाइफ लेसन हो। Say thank you. Don't forget to say thank you to your spiritual guru. Now let's chant the mantra Om. You may chant along with me silently. Be still, be aware, and mentally note if you have left anyone. Say thank you. Pay your gratitude from core of your heart. Silently come back to your body's awareness. Keep your eyes closed. Just mentally make a note where you are sitting, what is around you. Give yourself some time. Move your fingers. Mentally note where you are sitting, on the bed, on the chair, on the floor. किस कलर की चेयर है, कैसा कमरा है, आपके आसपास क्या है. Please make a note mentally. Rub your hands. Touch your face, your head, your back, your shoulders. Rub your hands. Rub your tummy, rub your back, your thighs, calf till your toes. Open your eyes with a big, big smile on your face. Thank you, ma'am. Thank you so much. You're welcome.
सो दिस इज अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप, जिसमें बहुत सारे लोगों का आज मन नहीं लगा होगा, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाए होंगे, आधी चीजें आपको याद ही नहीं आई होंगी। तो कोई बात नहीं, कभी भी हम जब पहली बार काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पहली बार ही एकदम परफेक्टली कर पाए। आप अगर चाहें, ये मेरी तरफ से होमवर्क नहीं है, ये आपकी टोटली विश है, आप चाहें तो कल के दिन पूरे दिन आप अपने आप को ये सोचें कि आपको गॉड ने क्या क्या दिया। जस्ट मेंटली मेक अ नोट, जहां से हम पैदा हुए और जिस तरीके की हम लाइफ लीड कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की दी हुई हैं। पर एट द सेम टाइम हमें नहीं भूलना चाहिए कि लॉ ऑफ एवोल्यूशन और लॉ ऑफ कर्मा इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग विद अस। सो मेक अ मेंटल नोट कि आपको भगवान ने क्या क्या दिया है। एट द सेम टाइम गुरुज के बारे में जब मैंने बात करी है तो डेफिनेटली सारे टीचर्स आपके माइंड में आ जाते हैं, पर उन लाइफ लेसन्स के बारे में आपको सोचना है जो आप कभी, आपकी मेड ने आपसे कोई बात कही जो आपने हमेशा के लिए याद रख ली, या आप कभी बस में कहीं ट्रेवल कर रहे थे तो कोई आपको मिला और आपकी ऐसी बात, आप उसने आपसे बात करी कि हमेशा के लिए आपको याद रह गई। किसी से आप टकराए, कोई आपकी दोस्त है, मेक अ मेंटल नोट, और जब भी वो चीज याद आ जाए अपने बाय हार्ट, एकदम कोर ऑफ हार्ट से जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कल के लिए ये होमवर्क मैं आपको जरूर दूंगी कि कल के दिन में आप किसी भी सिचुएशन में फंसे, किसी भी सिचुएशन में जहां आपको ऐसा लगे कि थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, तो जस्ट होल्ड, गिव योरसेल्फ अ सेकेंड, और ये सोचना है कि इस सिचुएशन में मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ। लाइक अगर मान लो कि मैं कल कहीं जाने वाली हूँ और मैंने अपने कहीं जाने के लिए एक टैक्सी बुक करवाई, पर टैक्सी ही बुक नहीं हो रही है एंड आई एम गेटिंग लेट, एवरी मिनट आई एम गेटिंग लेट, तो मैं क्या होंगी, एंशियस हो जाऊंगी कि अरे यार टैक्सी नहीं आ रही है, मैं लेट हो रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, रुकूंगी एक सेकेंड, एक डीप ब्रेथ लूंगी और सोचूंगी कि इस सिचुएशन में मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ। तो मैं हो सकती हूँ, भगवान ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं टैक्सी से जा पा रही हूँ, भगवान ने मुझे इतना तो कम से कम वो कैपेबल बनाया कि मैं टैक्सी के बारे में सोच रही हूँ। वी कैन शिफ्ट अवर थॉट कि चलो आज टैक्सी से नहीं जा पा रहे हैं, टैक्सी ऐप में टैक्सी नहीं बुक हो रही है, लेट्स ट्राई सेकेंड ऑप्शन, ओला ऑटो कर लेते हैं आज, ठीक है, ओला ऑटो से चले जाएंगे। सो शिफ्ट करें अपने माइंड को शिफ्ट करें, कोई ना कोई चीज आपको जरूर ऐसी मिलेगी जिसके लिए आप थैंकफुल होंगे, जरूर होंगे। हम लोग कहते हैं हम बहुत ओबीज हैं यार, मेरा वेट नहीं जा रहा, वेट नहीं जाने का कारण भी एक बहुत बड़ा ये भी है कि हम नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेट लूज करना है, लूज करना है, लूज करना पे हम नेगेटिव बात बोलते हैं। इस सोच के देखिएगा, इस थॉट को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं कि हमारा वेट कम होने लगे। जस्ट आपको अपनी बात को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। इतना ही सीख जाने से आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में भी रहना सीख जाएंगे और चीजों को जो भी चाहे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। यस लीना, व्हाट यू वांट? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। थैंक यू वेरी मच। सेकेंड, आपने जो इंस्टेंस बताया अभी कि आप कहीं जा रहे हो, आप एंशियस फील करना स्टार्ट करोगे, आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, टैक्सी नहीं मिल रही है, ये चीज हुई थी मेरे साथ। एंड मैं भी फॉलो करती हूँ ग्रैटिट्यूड को। तो लाइक मेरे हस्बैंड पीछे थे और मैं आगे चल रही थी, तो आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मैं चलती जा रही, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक वेट वेट, यहाँ पे आएगी आती रिक्शा, तो मैं और आ रही नहीं थी। लाइक लेट्स वॉक टिल देन, एटलीस्ट वी कैन वॉक, उतना डिस्टेंस कम होते जाएगा। So I was just saying thank you, thank you, thank you. By the time, मैम सच्ची में बहुत देर से रिक्शा नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ से रिक्शा आ गई। दो जनों की जगह थी सिर्फ उससे और हम दोनों आ गए। इतना सीरियसली इट हैज वर्कड फॉर मी इन पास्ट। So it works like that. ये तो छोटा सा एक्सपीरियंस आपको याद आ गया। आप लोग अपने आप के बारे में जरूर सोचेगा कल के दिन में और कोशिश करेगा कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहे विद दिस वर्ड्स। आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 9:30 sharp and hope to see you all 61 participants tomorrow also. Please don't drop. Keep at least try to keep these 30 minutes for 5 days for your own self. These are going to help you all. आपके सराउंडिंग्स को नहीं बदलेंगे पर आपको बदलेंगे, ट्रस्ट मी, ये आपको बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आकर सुनने के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Thank you. बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye bye. गॉड ब्लेस यू। Bye bye.